हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छे वीडियोस और नॉलेज के साथ कुछ स्टॉक्स का पॉजिटिव भी शेयर करता रहता हूँ। और प्री मार्केट के वीडियोस तो मैं लाता हूँ जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा मंथली एक्सपायरी है 25 मई। और इसमें एक्चुअली एक न्यूज़ भी है, तो मैं न्यूज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। बट अल्टीमेटली वीडियो को थोड़ा शांति से देखिए, आराम से देखिए, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमने क्या प्लानिंग करी थी आज के लिए। तो आप लोगों को जो मेरी निफ्टी की प्लानिंग होगी वो याद होगा, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे पूरा बाइंग का लेवल होगा। ये सपोर्ट बना है, ये पूरा एरिया बाइंग का होगा। यहाँ पे खुले तो बाई द डिप करो, मतलब खुलते ही बाई करो। ये मैंने आपको बताया था, बाई द डिप। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पहली दो कैंडल रेड बनी, बट उनका जो वीक है वो नीचे की साइड बड़ा है, तो मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। और इसके बाद आप जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ आप बाई कर सकते हो, ये आपको मूवमेंट मिली होगी आपके प्रॉफिट के लिए। सेकंड हाफ में जो सेलिंग आई उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो हमारे प्लान में नहीं था, बट हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी में जो हमारा प्लान था, बैंक निफ्टी में भी सेम प्लान था। यानी कि आपको अगर मेरा 15 मिनट वाला चार्ट याद हो तो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके प्राइस एक्शन को भी डिस्कस किया था। और उसके दोनों ही प्राइस एक्शन को मार्केट ने अच्छे तरीके से फुलफिल किया, नहीं बैंक निफ्टी ने। तो पहला प्लानिंग ये था कि अगर इसके ऊपर खुलेगा तो हमें बाई करना है रिजेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव हुआ, फिर आपकी बुलिश कैंडल, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ये आपको लगभग अच्छा खासा 100 पॉइंट से भी ज्यादा का रेंज मिल चुका है बाइंग में। देखिए देन सेकंड, आपको अगर याद होता है, मैंने आपको एक प्राइस सेक्शन का नॉलेज दिया था। वो प्राइस सेक्शन ये था कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन होती है वो कंफर्मेशन कब करती है, तो कंफर्मेशन तब करती है जब यहाँ पे ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट करेगा, देन उसके बाद नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और जब उसका रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन जब तक नहीं होता ना तब तक कंफर्मेशन नहीं आता कि भैया वो हमें ट्रेड कर सकता है नीचे वाला। ओके, यानी कि वो नीचे जाएगा। तो रिजेक्शन एक्चुअली यहाँ पे जब तक नहीं था तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। तो रिजेक्शन जो हमें मिला वो लगभग हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से इसको बना दूं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक बार दिया फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन हुआ सपोर्ट रेंज का। देन उसके बाद फिर नीचे गया, तो ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन था, तो ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट किया। देन उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, तो ये एक ट्रेड मिला। तो ये प्राइस एक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया। ये वाला भी हमारा परफेक्ट गया और ये वाला भी गया। हाँ, यहाँ से अगर आप नहीं पकड़ सकते तो वो अलग बात है, बट डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें क्या था, इसके पीछे का कारण जो है, आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों नेगेटिव थे। जो संभालने में लगे थे वो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक लगे थे, लेकिन इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक का उतना ज्यादा वेटेज है नहीं, इसलिए ये संभाल नहीं पाए। जो ज्यादा हैवी वेट वाले हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ही नेगेटिव थे। यहाँ पे देखिए आपका आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाकर के फिर नीचे आ गया साइडवेज होकर के, फिर आपका एचडीएफसी बैंक ऊपर खुला, फिर उसके बाद देन वो गिव अप कर दिया, नीचे की तरफ चला गया। और आपका रिलायंस भी सेम इसी तरीके से कुछ काम कर रहा था, ऊपर जाने के बाद गिव अप हो गया, नीचे आ गया। तो आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ये एचडीएफसी, इन सब के सेम प्राइस एक्शन से जब नीचे यहाँ पे सेलिंग आई सभी में, ऊपर जाकर के ऊपर मतलब सेलिंग आई तो सभी ने गिव अप कर दिया और उसके हिसाब से आपका निफ्टी भी गिर गया। तो खैर वो हमारे यहाँ पे प्लानिंग में नहीं था, ये वाला हमारे प्लान में था। हमने ट्रेड अच्छे से किया, परफेक्ट गया। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब बात करते हैं कल। तो कल के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि कुछ न्यूज है। तो न्यूज क्या है, वो न्यूज ये है कि FOMC यानी कि जो आपका यूएस की बैंक है, इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ सीधे सीधे। जो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होते हैं ना, वैसे उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है। तो वो आज आने वाला है, उसका मिनट्स आने वाला है बेसिकली। तो वो आएगा 11:20 पे, यानी हमारे यहाँ का 11:20 यानी रात। तो रात को 11:20 पे वो अपडेट आएगी। अब उस अपडेट से मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी। ओके, और आज आपने देखा कि मार्केट में जो लास्ट में सेलिंग आई वो उसी वजह से आई थी। तो मैं उसको बताता हूँ कि लास्ट में जो सेल ऑफ आई किस वजह से है। तो देखो एक्चुअली मार्केट को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो फेड रेट है वो मतलब जो रेट है इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व बढ़ा सकती है 25 बेसिस पॉइंट। ओके, और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के लिए 25 बेसिस पॉइंट उतना नेगेटिव नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। तो मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउनफॉल करके एडजस्ट कर लिया। लेकिन अब दिक्कत कब होगी, तो दिक्कत तब होगी अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाए। तो 25 बेसिस पॉइंट से अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। और अगर खुदा न खास्ता, ऐसा तो फिलहाल नहीं होगा, अगर रेट ना बढ़े
नहीं बढ़ेंगे तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी, फिर मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब इसमें तीन चीजें हैं, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो वो न्यूट्रल है, फिर प्राइस एक्शन के बेस पे चलेगा क्योंकि मार्केट ने उसको समझ लिया, एडजस्ट कर लिया है। दूसरा, अगर आपका 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाता है, 50 बेसिस पॉइंट, तो फिर वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नहीं बढ़ता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपका फ्लैट रहता है, तो भी आपका मार्केट के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। तो आप ये चीज याद रखिए। तो 11:20 पे अब आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो मेरा मानना ये है कि सिंपली मार्केट में न्यूज प्लॉटेड है तो कल सुबह आप जो सुबह सुबह करते हो वो ट्रेड मत करो। यानी 11 बजे 10 बजे आप जो पहला हाफ का ट्रेड है, 10-11 बजे तक जो ट्रेड करते हो, 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक, वो ट्रेड मत करो। ओके, बाय द वे उसका इंपैक्ट तो आ जाएगा, कल ही 10 बजे तक आ जाएगा। सो 10-11 बजे तक मार्केट को सेटल होने दो, देन उसके बाद आप ट्रेड करो। ओके, क्यों? क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बेटर यह है कि वहां थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। हाँ, अगर मुझे कुछ प्राइस सेशन में दिखेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, जिसको आप ज्वाइन करके रखिए। इसी की लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आपको अगर लिंक ना काम कर रही हो तो सिंपली स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा टेलीग्राम पे और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पे मैं अपडेट करूंगा। बट अल्टीमेटली मेरी ऐसे सजेशन है कि आप मत करो। बट फिलहाल अगर हम देखें प्राइस सेक्शन वाइज पे क्या हमारा हो सकता है, तो देखो प्राइस सेक्शन बहुत जरूरी होता है, ये चीज आप समझो। अच्छा, आपको अगर प्राइस सेक्शन सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक अगर आपको सीखना है, तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। उसके लिए आप जो है सिंपली ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये पहला वाला वीडियो जो होम पे पड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स, ये बेसिक टू एडवांस है, तो आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली इसमें मैंने मेरी जो अगली बैच है 20 जून से चालू होगी, आज है 24 मई, तो 20 जून से चालू होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर फिर भी ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब सिंपली हम आगे बढ़ते हैं। तो हम किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा, आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि मैं सबसे पहले डेटा डिस्कस करता हूँ। सो अगर ऑप्शन चेन पे निफ्टी का डेटा देखें तो निफ्टी का जो डेटा है वो 0.87 है, जो कि अभी के लिए इशारा कर रहा है कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। लेकिन अब चूंकि न्यूज प्लॉटेड है तो मार्केट साइडवेज रहेगा नहीं। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। तो अभी जो हमारे स्पॉट की क्लोजिंग आई है वो आई है 18,287। 18,200 का हमारे पास सपोर्ट था, कल हमने देखा था। 300 का भी सपोर्ट था, कल हमने देखा था। लेकिन आज जो सेलिंग आई उसकी वजह से 300 का सपोर्ट ध्वस्त हो गया। तो अभी के हिसाब से जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 18,300 का नहीं बल्कि 18,200 का दिखाई दे रहा है। ओके, तो 300 वाला देखिए यहाँ पे पुट का वाई कल बहुत बड़ा था, कल आपने अगर देखा होगा। तो आज वो जब मार्केट में सेलिंग आई उसकी वजह से पुट के अनवाइंडिंग हो गई। तो पुट के अनवाइंडिंग यहाँ पे हुई है, कॉल बढ़ गया। तो अभी आपका जो 18,300 सपोर्ट था कल तक, आज वो रेजिस्टेंस बन चुका है। और अब बोलोगे सर जी ये कैसे होगा, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप डेटा देखिए, जब ये चेंज होने लगे, पुट का वाई कम होने लगे, कॉल का वाई बढ़ने लगे, तो समझो मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप इसको देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो देखा करो। देखना नहीं आता तो क्लास ज्वाइन करके सीखो। ओके, चलो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 18,200 का हमारे पास सपोर्ट है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 18,300 का है। तो अगर 300 के नीचे रहेगा कल मार्केट और उसमें पुट का ओवाई कम हो जाएगा और कॉल का ओवाई बढ़ जाएगा, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट 18,200 के पास पहुंचे और वहां पे पुट का ओवाई कम होने लगे तो हम ये समझेंगे कि 18,200 भी टूट सकता है, यानी कि हमारा सपोर्ट टूट जाएगा और मार्केट और नेगेटिव रहेगा। तो सिंपली हमें कल ये देखना है कि पुट का ओवाई कम हो रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ कॉल का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं नीचे जाने के लिए। लेकिन अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को, तो मार्केट अगर 18,300 के ऊपर ओपन हुआ या फिर ऊपर जाने का प्रयास किया, उस जगह पे 18,300 का पुट का ओवाई बढ़ने लगा और कॉल का ओवाई कम होने लगा, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है, हालांकि अभी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, तो ये टूटने की संभावना है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से पता चला है। अब अगर डेटा को देख लें, सो डेटा को अगर हम देखें यहाँ पे, तो सिंपली मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो 15 मिनट का चार्ट में देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास। एक चीज तो ये समझो, अगर मार्केट इसके नीचे गया तो फिर मार्केट में क्लियर कट सेलिंग है। ओके, और फिर मार्केट आपका इसके बीच में क्लोज होगा, तो यहां पे कहीं पे अटक करके वो साइडवेज हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट आपका इसके नीचे गया तो वो स्लिंग में आ जाएगा, फिर इसी जोन में जाकर के बंद होगा, यानी कि 18,060-70 का जो सपोर्ट है वो नहीं टूटेगा, लगभग 18,000 सपोर्ट नहीं टूटेगा। अगर फिर भी 18,200 का पुट का वाई कम होने लगे तो समझोगे कि टूट सकता है, बट अल्टीमेटली उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो जल्दी नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से। बट टूटने को कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली अगर मार्केट इसके नीचे गया तो इसी एरिया में क्लोज हो जाएगा मार्केट, ये आप याद रखो। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, तो हमें सिंपली ये देखना है कि मार्केट कल जो कि हमारा 18,250 का लेवल है, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुला
और तब ऊपर जा करके फिर से रिजेक्शन आने का प्रयास करेगा। तो अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा। ओके, ये पहला प्लान है। दूसरा प्लान क्या है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुला और इसके ऊपर चला गया, जो कि है हमारा 18,325, 18,350, सॉरी 25, 18,325, इसके ऊपर अगर चला गया तो हम यहाँ पे फिर बाई करने का प्लान करेंगे। लेकिन वो मेरा प्राइस सेक्शन आपको याद होगा, तो प्राइस सेक्शन क्या है, ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर ब्रेकआउट होगा तब मैं बाई करूंगा। तो सिंपली अगर 18,250 के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर गया 325 के ऊपर, उसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो कंफर्म होगा। लेकिन ट्रेड नहीं करना है, फिर नीचे आने दोगे और फिर जब उस 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट जो हो जाएगा वो 420 का, और आगे चल के 450, 500 तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट हमारे साथ अगर 420 ही ना करे तब। ओके, तो ये हमारी निफ्टी की प्लानिंग है एज पर प्राइस सेक्शन। बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एफओएमसी का मतलब फेड मीटिंग का जो इफेक्ट आएगा वो आपके बैंकिंग पे आएगा। फिलहाल अभी जो आपकी बैंकिंग है वो ओवरऑल प्लेस्ड है एज पर डेटा, एज पर प्राइस सेक्शन, एज पर टोटल मार्केट व्यू, तो वो बुलिश है। बट फिलहाल आज के दिन में जो सेलिंग आई है वो कुछ भी होने को कर सकती है, तो हो सकता है फिर से सेलिंग का इशारा हो। अगर हम ओवरऑल बैंक निफ्टी को देखें तो एक बार चलिए मोटा मोटी ट्रेंड समझ लेते हैं। तो ट्रेंड को अगर मैं वीकली ट्रेंड देखूं, अच्छा आपको मेरी वीकली एनालिसिस याद होगी, वीकली एनालिसिस के हिसाब से अभी भी मार्केट हमारा वैसा ही चल रहा है जैसा हमने प्लानिंग किया था। तो यहाँ पे देखो अब ये एकदम अच्छे से रेजिस्टेंस के पास पहुंची है और उसी जगह से लगभग रिजेक्ट कर रही है। तो ये दोजी कैंडल यहाँ पे बनी है, उसके बाद एक ये बेरिश कैंडल बनी है वीकली में। अगर ये दोजी का लो टूटेगा तो हो सकता है मार्केट हमारा और नीचे चला जाए, बट ये वीकली बेसिस पे है तो अभी हम फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली ट्रेंड समझना ओवरऑल बहुत जरूरी है मार्केट का। डेली में भी देखें तो उसी एरिया से रिजेक्शन कर रही है। तो अब यहाँ पे देखो लेटेस्ट में सपोर्ट हमारे पास कहाँ है, तो जो हमारे पास लेटेस्ट सपोर्ट है वो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे है, जो कि हमारा है 42820। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हम फर्दर बेयरिशनेस मार्केट में नहीं समझ सकते। मतलब हम अल्टीमेटली जब बेरिश होंगे तो इसके नीचे जाने पर ही बेरिश होंगे, अदरवाइज हम इसके ऊपर थोड़ा सा साइडवेज होकर के फिर से बुलिश हो जाएंगे, ये चीज आप मान के चलो। बट अब जैसा कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, लेकिन ये जो सेलिंग हो रही है आप इसमें चीज देखो, क्या वॉल्यूम बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो जब वॉल्यूम ना बढ़े सेलिंग के टाइम पे तो वो समझो कि सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली होने को कुछ भी हो सकता है। कल चूंकि न्यूज है तो ये अभी के हिसाब से क्या लग रहा है, अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि ऐसा कोई फर्दर बेयरिशनेस नहीं है, मार्केट में फर्दर बेयरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब न्यूज प्लॉट हो जाएगी तो सभी चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि सभी का सेंटिमेंट बदल जाएगा। तो ये चीज आप मान के चलो। तो सेंटिमेंट अपनी जगह होता है, प्राइस सेक्शन अपनी जगह होता है, रिसर्च अपनी जगह होती है, लेकिन जो न्यूज होती है वो सबसे पावरफुल होती है और वो अपनी जगह होती है। तो ये हमारा मोटा मोटी सेटअप है। अब अगर हम 15 मिनट को देखें तो 15 मिनट के हिसाब से क्या लग रहा है, 15 मिनट के हिसाब से हमारा वही जो हमने प्लान किया था, ये ट्रेंड लाइन तोड़ करके अगर उसका रिजेक्शन हो जाएगा तो ही हम फर्दर बेरिश होंगे। तो हमारा नीचे का टारगेट होगा 43450। तो अभी भी ये टारगेट आना बाकी है। ओके, तो कल अगर मार्केट हमारा फर्दर, चूंकि देखो रूल वही है, फर्दर यही है, रूल यही है, तो कल अगर मार्केट फर्दर थोड़ा सा इसके ऊपर जा करके, ओके, अगर नेगेटिव भी रही, मार्केट में न्यूज नेगेटिव रही और इसके साथ साथ प्राइस सेक्शन भी अगर नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा फर्दर ऊपर जा करके इस एरिया पे कहीं पे जो कि है 43,000 से लेकर के सीधे सीधे आप मान लो 4850, 43,850, 43,850, इसके नीचे कहीं भी कोई सेलिंग का रिवर्सल देगा तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अगर मार्केट हमारा 43,850 के नीचे कहीं भी सेल सिग्नल देगा तो हम शॉर्ट करेंगे। ओके, ऊपर इस एरिया में कहीं भी सेल सिग्नल देगा तो हम शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट नीचे सीधे सीधे ये हो जाएगा आगे। अच्छा, यहाँ पे एक देखो ये छोटा वाला टारगेट मिलेगा तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा फिर नीचे आ जाएगा, तो वहां पे डरना नहीं है। छोटा मोटा टारगेट बुक कर सकते हो, बाद में फिर से सेल कर सकते हो। ये प्राइस एक्शन फिलहाल फर्दर दिखाई दे रहा है। बुलिश कैसे होंगे, तो बुलिश होने के लिए पहली बात तो न्यूज बुलिश होनी चाहिए। जेरोम पावेल जो हमारे वो है, उनको हम क्या कहें, काका जी कह दें, तो जेरोम पावेल जो काका जी हैं वो अगर सही तरीके से राहत कर देंगे। जेरोम पावेल बेसिकली जिनको नहीं पता है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर होते हैं ना, तो गवर्नर है हमारे यहाँ के शक्तिकांत दास जी, तो वैसे वहां पे जो आरबीआई है उसको फेड बोलते हैं, फेडरल रिजर्व, तो उसके जो गवर्नर है वो जेरोम पावेल हैं। ओके, वो बड़ा पावरफुल आदमी है और देखा जाए तो बड़ा सटोड़िया भी है। ओके, हम यहाँ पे काका भी बोल रहे हैं और सटोड़िया भी बोल रहे हैं, तो अपनी अपनी जगह है। ओके, चलिए अब फिलहाल हम बुलिश कब होंगे, तो अगर मार्केट हमारा 890 890 ये 800 900 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम फर्दर बुलिश होंगे। फिलहाल इसके नीचे यहाँ पे नॉर्मल हमारा सेलिंग का ही प्लान रहेगा, क्योंकि प्राइस सेक्शन जो है सेलिंग का आ चुका है।
ओके, तो आप इसको प्लान करके चलो। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट हाफ की बात है, सेकंड हाफ में कुछ चेंज हो जाए प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन अगर सेकंड हाफ में चेंज हो जाए तो वो कैसे होगा, चूंकि एक्सपायरी है तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे आने के बाद फिर से कोई हायर हाई का पैटर्न बनने लगे, तो आप सेकंड हाफ में, ये हो सकता है 11 बजे के बाद, सॉरी 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद मिले, तो अगर कोई बुलिश प्राइस सेक्शन मिले, लेट से डबल बॉटम मिल जाए या फिर आपका हायर हाई बनना शुरू हो जाए, तो वहां पे आप बाई करने का भी प्लान करोगे, लेकिन नीचे के एरिया से रिवर्सल के बाद। अदरवाइज ऊपर सेलिंग, क्योंकि प्राइस सेक्शन जो है अल्टीमेटली हमारा नेगेटिव हो चुका है। तो आप इसको मान के चलो, और ये पूरी एनालिसिस है। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है कि लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।